होती है हवा का रूप बदल न तो दूरदर्शन सिंह न तो कोई साथी न पहाड़ी कोई से इंतजार करते इसके बाद में कोई पहाड़ी चलन क्या है जय मां जवानी जय मां भवानी पहाड़ी सरदार मेरे दोस्त कुंदन सिंह जब तक ये जवानी है तब तक ये भवानी उठेगी जवानी नहीं रहेगी ये भवानी नहीं उठेगी कहते हो पहाड़ी मैं दोस्त कुंदन सिंह और साथियों हम आप लोगों से कोई इलाके की खबर जाना चाहते हैं क्या मेरे दोस्त कोई नमस्कार है क्या खबर लाए हो उत्तर की हो साफ ही साफ कहिएगा आज एक ऐसी खबर लेकर के आया है कि अगर बता दिया तो तुम्हारे तलों के नीचे से जमीन ऐसी खबर लाए हो तो आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ करवाया ऐलान है जिनका मुर्दा गिरफ्तार और कोई करे रखा 50,000 का आज तुम न कर पाएंगे तकमा देना पुलिस का मेरा काम है कोई चालाकी खेलना और जुआ खेलना या कहीं जाना अब चिंता करो अरे ना किसी बात की निभाना है आता मुझे गोलियों से भरी अरे मेरी बंदूक खूब गोली चलाना है से हाथ करी पेड़ी बातों का सीधा है दाल पटरी मिले रोटी कच्ची मिले मैं तो समझूंगा ससुरा ये पुलिस का मकबर है आदेश दो इसके पैर में गोली लगी है ये मालूम पड़ता है मुसीबत का सता हुआ इंसान है अगर आपका आदेश हो तो की गोली निकाल ली नहीं नहीं पहाड़ी ठहरो हमसे जानकारी करेंगे नौजवान आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं कौन सी मुसीबत सताए हो हम आपसे जो पूछूंगा सही सही तुमको जवाब देना होगा नौजवान और भरे क्यों आंख में आंसू नौजवान और भरे क्यों आंख में आंसू मेरे भैया बताओ तुम कौन सी मुसीबत का सताए हो इंसान हो मेरे अड्डे तक आए हो और बताऊं क्या तुम्हें भैया और बताऊं क्या तुम्हें भैया कहाँ मुझसे
बताओ, साफ साफ बताओ, तुमको सताने वाला कौन है? मेरी कहानी सुनने से पहले अपने कलेजे में पत्थर रख लो। शायद मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद तुम्हारा दिल न पिघल जाए। नहीं नहीं, बताओ नौजवान, तुम्हारा क्या नाम है? तुमको सताने वाले कौन है? मेरा नाम शंकर है। शंकर? मैं रियासत शंकर गांव चंदनपुर का निवासी हूँ। हम अपने परिवार में 5 सदस्य रहते थे। हमारे बूढ़े बाप जो आए दिन बीमार रहा करते थे, और हमारी बूढ़ी माँ और मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम गीता, और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम तुलसी। भगवान ने उसे दुनिया में जन्म तो दिया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं दिया। वो बेचारी बगैर किसी के सहारे एक कदम भी नहीं चल पाती। मेरे पिताजी जमींदार भैरव सिंह से 25,000 रुपए कर्जे के तौर पर लाए थे। जी हाँ सरदार जी, वो पैसा कुछ तो पिताजी के इलाज में खर्चा हो गया, कुछ पैसा मेरे घर में खाने पीने की दिक्कत हुई तो हमारे खाने पीने में खर्च हो गया। वो पैसा हम नहीं अदा कर पाए। एक दिन भैरव सिंह का बेटा बादल सिंह हमारे घर पर पैसे का तकादा करने आ गया। पैसा मांगने लगा। जब पिताजी पैसा नहीं दे सके, उसने मेरे माता पिता को बहुत मारा। उन्हें रस्सों से बांधकर हवेली ले जा रहा सरदार जी। उसी वक्त खेतों से काम करके मैं आ गया। मुझसे अपने माता पिता की हालत देखी नहीं गई। मैंने उसे खुशामद किया, मिन्नत किया, हाथ पांव जोड़े। हमने कहा आखिर मेरे पिताजी की कौन सी खता है? तो उसने उसी पैसे का तकादा किया कि मेरा 25,000 रुपया दो या तो हमारी फैक्ट्री में काम करने चलो। हमने कहा मालिक, हमारे पिताजी की तबीयत नहीं खराब होती, काम पर तो नहीं जा सकते, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो तो मैं तुम्हारा पैसा जरूर चुका दूंगा। तो उसने बड़ी खुशामद करने पर मुझे 20 दिन की मोहलत दिया। कहा कि अगर 20 दिन के अंदर 25,000 रुपया नहीं चुकाओगे, तुम्हारा घर मकान खेत खलिहान सब कुछ नीलाम करवा लूंगा। जी हाँ सरदार जी, मैं मजबूर था। मैं अपनी माता पिता की हालत को नहीं देख सका, इसलिए मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं तुम्हारा 20 दिन के अंदर पैसा चुका दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम 20 दिन में 25,000 रुपए मैं कहां से लाता? मैंने परदेश जाने का विचार बना लिया। मैं वहां से परदेश जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा। न जाने किसने मेरी बैग में नाजायज हथियार, गोला बारूद, चरस, गांजा, फूल, ब्राउन शुगर रख दिया। उसी वक्त वहां पर पुलिस आ गई। उसने मेरी बैग की तलाशी लिया। वो सारा माल मेरी बैग से बरामद हुआ। वो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया। मुझे पकड़कर लाकअप ले जाया गया, जहां मुझे बहुत मारा गया। एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारा गया। किसी तरीके से एक हवलदार ने मेरे ऊपर रहम जताया। उसने मुझे वहां से निकलने में मेरी मदद किया। मैं वहां से निकलकर अपने गांव पहुंचा। लेकिन इंस्पेक्टर वीर बहादुर मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे ऊपर गोली चला दी। गोली मेरे सीने के बजाय मेरे पैर में लग गई। मैं भागता लड़खड़ाता रहा। मैं अपने गांव पहुंचा, जहां पर मेरे बचपन का यार, जिगर का टुकड़ा, जिगरी यार, कहने को तो जिस्म 2 हुआ करते, लेकिन जान एक थी। वो हमारा मोहम्मद हुसैन नमाज अदा कर रहा था। फिर क्या हुआ? मैं उसके सामने जा गिरा। मैं उसके आगे तड़पता रहा, बिलखता रहा, उसकी बाहों का सहारा मांगता रहा। लेकिन वो बेबस लाचार अपनी बाहों का सहारा नहीं दे सका। हमने उससे पूछा, भाई साहब, यही वो शंकर जिसे बचपन में ठोकर लगते ही अपने सीने से लगा लेते थे, और तुमने अपनी बाजुओं का सहारा क्यों नहीं दिया? जिस वक्त हमने भाईजान की चादर को हटाया, हमने क्या देखा कि
भाईजान के दोनों हाथ धड़ से अलग थे। हमने पूछा आखिर तुम्हारी भाइयों का क्या हुआ, तो बताने लगे कि एक दिन बहन तुलसी को घर में अकेली पाकर बादल सिंह उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। हमारे भाईजान वहां पर पहुंचकर बहन तुलसी की इज्जत को बचा लिया और उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया। लेकिन उस बेइज्जती का बदला, उस अपमान का बदला चुकाने के लिए उन दरिंदों ने फिर से मेरी झोपड़ी पर धावा बोल दिया। वो हमारे माता पिता को मारकर हमारी 10 बीघे जमीन जास्ती लिखवाना चाहते थे। उसी वक्त हमारे भाईजान मोहम्मद हुसैन आ पहुंचे। उन्होंने बादल सिंह का गलेबान पकड़कर टेटुआ दबाकर मारना चाहा। उसी वक्त भैरव सिंह ने मेरे मां के कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा दिया। भाईजान मजबूर हो गए, उन्होंने बादल सिंह को छोड़ दिया। उसी वक्त भैरव सिंह ने आदेश दिया कि आज ये जात का मुसलमान मेरे बेटे के गिरेबान पर हाथ डाला है, कल को ये साला हमारे गिरेबान पर हाथ डाल सकता है। उसने आदेश दिया कि बादल सिंह जाओ, इसके धड़ से दोनों हाथ अलग कर दो। बड़ी बेरहमी से मेरे भाईजान के दोनों हाथ काट डाले गए। जिस वक्त हमने कटे हुए हाथ देखा, मेरा खून खौल गया, मुझसे रहा नहीं गया। बदला चुकाने के लिए उसकी हवेली पर जा पहुंचा। जिस वक्त तलवार का वार करके मैंने भैरव सिंह को मारना चाहा, उसी वक्त वो कमीना बादल सिंह आ गया, पीछे से गोली का वार कर दिया। मजबूर होकर मुझे वहां से भागना पड़ा। सरदार जी, मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आया हूँ। बात करो शंकर, बात करो, मैं सब समझ गया। मेरे माता पिता की आत्मा बार बार मुझे धिक्कारती है कि शंकर, अरे शंकर, जब तक तू अपने माता पिता के कातिलों से बदले नहीं चुकाएगा, तब तक तेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शंकर, मैं सब समझ गया। वो 25,000 रुपया तेरी जिंदगी का बर्बादी बन गया। आज जो तुम्हारे बैग में नाजायज हथियार मिले, वो किसी ने रखवाया होगा। हाँ सरदार जी। आज से तुम्हारे रोने के दिन गायब हो गए, क्योंकि दूसरे सिक्के गिरोह का यही नियम मासूल है। कोई मुसीबत का मारा हुआ इंसान चंबल में आता है, उसे पनाह दिया जाता है, बल्कि सरदार जी, मैं आपका सहारा चाहता हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ। आपकी माँ भवानी मैं अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। अगर सहारा देना चाहते हो तो हाँ करो, नहीं तो इसी बियाबान जंगल में मैं खुदकुशी करके अपनी जान। शंकर, तुम भी डाकू बनना चाहते हो तो डाकू बनने से पहले तुमको इस माँ भवानी की सौगंध खाना होगा। किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और अपने दुश्मनों से बदले चुकाएंगे। ये शर्त मंजूर है तो माँ भवानी की सौगंध। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आज सरदार दुर्जन सिंह की माँ भवानी को हाथ में लेकर ये शंकर कसम खाता है, प्रतिज्ञा करता है, किसी साथी के साथ धोखाबाजी व दगेबाजी नहीं करूंगा। और जब जब इस बंदूक से गोली निकलेगी, वो न्याय के लिए निकलेगी, अन्याय के लिए। तो खाते कहता कसम, और मां भवानी की मैं अब तक गिनती के बदले चुकाऊंगा मैं, जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में खून से सकेगा। तेरी बात पर अपने बात इरादे निभाएगा तू, जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख में खून से उनके गंगा। तो बदले की आग दिल में और उठी जाग है, बदले जाग है, बदला लेने की दिल में मेरे भावना। मनोज जान की खैरियत और बादल और भैरव सिंह खून से उसकी प्यासी। मिटाकर माँ बाप को मेरे, मिटाकर माँ बाप को मेरे मेरा सुख चैन छीना है, तुझे बर्बाद कर दूंगा। यही सबका करेगा याद भैरव सिंह,
करेगा याद वो चाल मैंने चली होगी। ये दिन तुम्हारी लात भैरव सिंह किसी सुलगती आग सीने की, सुलगती आग सीने की उसके खून से बुझाऊंगा। लियाना जब तक बदला नहीं मिल जाए बच्चे जाएंगे सब और भाई भाई। इधर भी प्रलय है तो उधर प्रथम पहले काली माँ के मंदिर चलना होगा। काला तिलक, काला लिबास और फिर बाद में जंगल के सभी रास्ते तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है सरदार जी, तो बढ़ाओ पैगाम, चलो चंदारे भैया से कहना बहना याद बादल से कहना तुमको याद क्यों तुलसी। अरे कुत्ते, इतना मार खा के अभी तेरा पेट नहीं भरा तभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यही गलती तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है तूने। हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर। क्यों रे नौकर, अगर उस दिन मोहम्मद हुसैन के जरिए इस रियासत में मेरी बेइज्जती नहीं करवाया होता तो शायद मैं तेरा पीछा छोड़ देता। उस दिन तो मोहम्मद हुसैन ने बचा लिया था, आज कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा मुझे। भगवान बचाएंगे? क्यों बुढ़ाओ, आज इसे भगवान बचाएंगे, देखेंगे कहाँ भगवान है इसके। कहाँ से करूँ